वैज्ञानिक ने पिरान्हा को मछली टैंक में डाला। मछली टैंक के बीच में एक स्टील की प्लेट रखी और बुलफ्रॉग को मछली टैंक के दूसरी तरफ डाला। मैंने सोचा कि पिरान्हा कितना भी आक्रामक क्यों ना हो, स्टील प्लेट में घुसना असंभव होगा। लेकिन अगले ही पल जैसे ही पिरान्हा ने हमला करना जारी रखा, 1 मीटर दूर स्टील की प्लेट में एक बड़ा छेद हो गया। तभी वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि एक अभूतपूर्व तबाही आने वाली है, क्योंकि इस प्रकार का पिरान्हा न केवल बहुत तेजी से प्रजनन करता है, बल्कि कुछ दर्जन सेकंड में एक हाथी को भी खा जाता है। इतना ही नहीं, यह कहीं भी पानी के बहाव का पता लगा सकता है। लेकिन श्याओमी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अगले दिन मैं अपने साथियों के साथ धूप सेंकने के लिए नदी पर गया और पानी में अपने पैर डाल दिए। मुझे नहीं पता था कि इस समय वहां खूंखार पिरान्हा थे। लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में श्याओमी ने अपना पैर उठाया और पिरान्हा कूद गया। तभी दोनों को एहसास हुआ कि पानी में कुछ गड़बड़ है, तो वे जल्दी से उठकर चले गए। लेकिन पिरान्हा पागलों की तरह बोर्ड शिट से टकराया और श्याओमी इतनी डर गई कि उसका पैर फिसल गया और वह सीधे पानी में गिर गई। लेकिन हजारों पिरान्हाओं ने तुरंत श्याओमी पर हमला कर दिया। यह देखकर उसके साथी श्याओमी को खींचने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पिरान्हा पहले से ही उसके पीछे था। सौभाग्य से श्याओमी आखिरी क्षण में किनारे पर चढ़ गया और एक छोटी सी जान बचाने में भाग्यशाली रहा। वे दोनों शर्मिंदगी में किनारे की ओर भागे, यह सोचकर कि खतरा टल गया है। कृपया इसे उठाएं और इसे 1 सेकंड के लिए भी जाने न दें। जाहिर है, इस पिरान्हा की हमले की शक्ति लोगों की मान्यता से अधिक हो गई है। जब वह घर पहुंची तो वह अपनी थकान दूर करने के लिए गर्म स्नान करने जा रही थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पिरान्हा वास्तव में नल के माध्यम से बाथटब में चला गया था। नहा रही महिला को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नल से अनगिनत पिरान्हा निकल रहे हैं। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने सोचा कि यह एक खिलौना है। यह सिर्फ एक खिलौना था, लेकिन दूसरी तरफ वास्तविक नरभक्षण हो रहा है। बहनों का एक जोड़ा नदी के किनारे अपने पैर भिगो रहा था। अप्रत्याशित रूप से एक बड़े शोर से सोते हुए पिरान्हा जाग गए और बिना एक शब्द कहे वे मांस खाने के लिए आगे बढ़ गए। जिन बहनों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, वे तुरंत पीछे हट गईं। लेकिन खून बहरा पिरान्हा हमेशा अपने मुंह में आए शिकार को आसानी से छोड़ देता था और अपने तेज दांतों से लड़की का रास्ता काट देता था। डरी हुई लड़की फिसल जाती थी और सीधे पानी में गिर जाती थी। मांस को सूंघने वाले पिरान्हा तुरंत उसकी ओर झुंड में आ गए। यह देखकर कि लड़की मछली के पेट में दबने वाली थी, यह जीवन और मृत्यु का एक महत्वपूर्ण क्षण था। सौभाग्य से उसकी बहन ने उसे खींच लिया और उसकी जान बचा ली। वे दोनों इतने भयभीत थे कि उनकी हिम्मत नहीं हुई अब और खाना और भाग जाना। लेकिन पिरान्हा ने चाहे कुछ भी हो जाए, स्वादिष्ट भोजन को अपने मुंह में नहीं जाने दिया। इसलिए उसने उसे खा लिया और लकड़ी के पुल को तोड़ दिया। जो लड़की बीच में फंस गई थी, वह एक पल के लिए घबरा गई और जितना जोर से दहाड़ सकती थी, पिरान्हा ने अपना खूनी मुंह खोला और भाग गया। सौभाग्य से लड़की के पैर काफी लंबे थे और वह कुछ समय के लिए हमले से बच गई। लेकिन वह जानता था कि अगर वह इसी तरह जारी रहा तो देर सवेर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने निर्णायक रूप से टूटे हुए पुल पर छलांग लगा दी और अपने हाथों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, किनारे पर वापस लौटने के लिए चप्पू चलाना। लेकिन पिरान्हा ने जाने से इनकार कर दिया। घबराहट में उन दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया और उनमें से एक स्थिर नहीं रह सका, इसीलिए वे दोनों नदी में गिर गए। अगले ही पल पिरान्हा ने उत्तेजित होकर उन दोनों पर हमला कर दिया। सौभाग्य से वे दोनों काफी तेज थे और आसानी से किनारे पर भाग गए। लेकिन जब उन्हें उम्मीद लगा कि वे सुरक्षित हैं, तभी एक पिरान्हा अचानक पानी से निकला और उन पर हमला कर दिया। लड़की ने अवचेतन रूप से इसे अपने हाथों से अवरुद्ध कर दिया, फिर इसे जमीन पर दबा दिया और पागल हो गई। उन दोनों ने आदमखोर राक्षस को उत्तर पश्चिम में भेजने की पूरी कोशिश की। लगातार नरभक्षण की घटनाओं ने श्याओमी को बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि उसके सौतेले पिता का वाटर पार्क खुलने वाला था और लागत बचाने के लिए आदमी ने प्योर लैंड नदी से स्विमिंग पूल में पानी डाला। अगर पिरान्हा गलती से पंप हो गया तो परिणाम होंगे विनाशकारी होगा।
अनगिनत पिरान्हा अपने मलद्वार को तोड़कर वाटर पार्क में घुस गए। बिना एक शब्द कहे भीड़ को पागलों की तरह काटते रहे और पूरा पूल अचानक खून से लाल हो गया। डरे हुए लोग हताश होकर किनारे की ओर भागे। ज्याओमी जो पहुंची तुरंत डर गई। उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, इसलिए वह स्विमिंग पूल में कूद गई और लोगों को बचाने लगी। यह देखते हुए कि त्रासदी अभी भी जारी थी, एक फू बोले जो पिरान्हा से घायल हो गया था यहां आया। जब उसके दोस्त ने यह देखा तो उसने उसे दूर ले जाना चाहा, लेकिन उसके हाव भाव में जैसे कठोरता आ गई।